तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 कंबशन के बुक वर्क्स को कंप्लीट करेंगे। कुछ हेल्थ इशू की वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं हो पा रही थी, तो इस बात को बंद करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बुक वर्क के पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और इसका पहला क्वेश्चन है A good fuel should have its ignition temperature dash room temperature। मतलब एक गुड फ्यूल, एक अच्छे फ्यूल को उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए रूम टेम्परेचर से। तो आंसर है अबव द रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर या उससे नीचे रहेगा तो वो नॉर्मल कंडीशंस में भी फायर कैच कर सकता है। तो गुड फ्यूल को रूम टेम्परेचर से ज़्यादा उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंबशन। काउ डंग केक जो बर्न होता है वो किस तरीके का कंबशन का एग्जाम्पल है? तो आंसर है स्लो कंबशन का। जब भी काउ डंग केक बर्न होता है तो वो धीरे धीरे आग पकड़ता है और धीरे धीरे जलता है, इसलिए ये स्लो कंबशन है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है द डैश जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द कोल्डेस्ट। तो कैंडल फ्लेम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है? तो आंसर है इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन ही कैंडल फ्लेम में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। आग लगने के जो सबसे पहला वाला पॉइंट होता है ब्लू कलर का, वहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होता है, इसलिए आंसर है इनर मोस्ट जोन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ द डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है कैंडल के फ्लेम का, वो कैसा होता है फ्लेम का पार्ट में? तो आंसर है इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो आंसर हो जाएगा हॉटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल डैश गैस इज फॉर्म्ड। जब किसी भी कंबस्टिबल फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सा गैस फॉर्म करता है? तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर बी है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कोल इज एन इनफ्लेमेबल फ्यूल। क्वेश्चन बोल रहा है कोल एक हाईली फ्लेमेबल फ्यूल है, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोल बहुत कम आग पकड़ता है और बहुत धीरे आग पकड़ता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है कैंडल के फ्लेम का, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रहता है। तो ऐसा नहीं है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल मिडिल जोन में रहता है, वहाँ पे कार्बन पार्टिकल अच्छा से बर्न नहीं हुआ रहता है, मगर जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट जोन है, वहाँ पे कार्बन पार्टिकल कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कम्प्लीटली 1 किलोग्राम ऑफ अ गिवन फ्यूल is known as the efficiency of that fuel। तो कहता है जो हीट 1 किलो किसी भी फ्यूल को बर्न करने से मिले वो उसका एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कहलाता है। तो हाँ, ये सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल सॉलिड फ्यूल्स have a higher calorific value than liquid and gaseous fuels। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉलिड फ्यूल्स में जितना कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो किसी भी लिक्विड या फिर गैसियस फ्यूल से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है,
क्योंकि गैसियस फ्यूल्स क्लीनर फ्यूल्स के होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। तो हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है वो पानी के साथ, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन करवाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर सी है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस इज। एक ऐसा एग्जाम्पल जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से ना जल सके, उसको हम लोग नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पूछ रहा है कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम, वुड, कोल और आयरन। यहाँ पेट्रोलियम, वुड और कोल, ये तीनों चीज़ हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में देखे हैं कि ये सब चीज़ हम लोग आसानी से जला लेते हैं, पर इसका कंपैरिजन में आयरन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जलता है, इसलिए आयरन एक नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो इसका आंसर होगा आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक फ्यूल तभी बर्न करना चालू करता है, तभी जलना स्टार्ट होता है जब वो हीट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन में दिया है इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर में। तो ऐसा नहीं हो सकता है, बॉइलिंग टेम्परेचर में कोई भी चीज़ बर्न नहीं करेगा। इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फ्यूल जलना स्टार्ट करता है। तो इसका आंसर होगा इग्निशन टेम्परेचर। दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, बर्न करना नहीं। अ टेम्परेचर डबल ऑफ द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लगभग 28.7 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर इसके अगर डबल भी कर दे तो ऐसा हर एक फ्यूल नहीं है जो कि बर्न करना स्टार्ट कर दे। तो आंसर है इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज इट्स। क्वेश्चन बोल रहा है टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा होता है कैंडल फ्लेम के कौन सा जोन में होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कैंडल फ्लेम में कहाँ होता है और कौन सा जोन में होता है। तो ऑप्शन दिया है येलो जोन, रेड जोन, ब्लू जोन और ऑरेंज जोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू जोन। सबसे टॉप लेयर, सबसे टॉप जो जोन होता है वो ब्लू कलर का लाइट जलता है, वो बहुत थिन लेयर होता है, इसलिए वो बहुत कम ही दिखाई देता है। इसका आंसर है ब्लू जोन। क्वेश्चन नंबर 4 है, the amount of heat produced on complete burning of 10 kg of a given fuel in pure oxygen equal H kilojoule. The calorific fuel of that fuel would equal. तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर 10 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को, कोई भी फ्यूल हो सकता है, उसको अगर प्योर ऑक्सीजन में बर्न कर ले तो वो H किलो जूल के बराबर है। तो अब उसका कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल का क्या होगा। तो क्योंकि इक्वल टू H किलो जूल है और वो 10 kg है, तो इसलिए यहाँ पे होगा 10H kg पर kg। kg का फुल फॉर्म होता है किलो जूल। इसमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है 0.1 H kg पर kg, H plus 10 kg पर kg, H minus 10 kg पर kg और आंसर है 10H kg पर kg। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स इज। तो मतलब इसका है कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो कार्बन फ्यूल का तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि ऑप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को दिया हुआ है।
तो इसका आंसर हम लोग को जानने के लिए ये जानना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का क्या मतलब होता है। डाइऑक्साइड मतलब होता है 2 पार्टिकल और मोनोऑक्साइड का मतलब होता है 1 पार्टिकल। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि यहाँ कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है। कंप्लीट कंबशन होता तभी C कार्बन O2 ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता, पर यहाँ पूरा कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे CO होगा। ये फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।